हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस उनका साथ चाहिए और हम चाहते हैं कि हमें जितवा दें बस कैसे भी करके। पूरा भरोसा है मुझे कि वो हैं हमारे साथ और हम पक्का जीतेंगे उनके साथ। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज़ हमारी बात उन तक पहुँचा दें। राहुल गांधी जी दो मुद्दों को मुखरता से उठा रहे हैं, पहला तो युवा और दूसरा रोजगार। उन्होंने एक चप्पल को हाथ लगाया, चप्पल को बस थोड़ा सा हाथ ही लगाया, आज उसकी जो कीमत है वो 10 लाख रुपए हो चुकी है। कि राहुल गांधी जी इस समय उस हीरे की तरह काम कर रहे हैं कि उस हीरे की चमक जिस भी अंधेरे वाले कमरे में या अंधेरे वाली गली में पड़ जाए तो वो जो पूरा जो कमरा है, पूरी जो गलियां हैं वो रोशनी से जगमगा जाती है। आज भी किसानों के हक के लिए अगर कोई बोला है तो वो राहुल गांधी बोले हैं। पिछले बजट सेशन में जो 10 तारीख को बजट सेशन लगा था 8 को, उसमें उन्होंने बोला था कि MSP मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और यही आवाज हम चाहते हैं कि हमारी सिविल डिफेंस की आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचे, क्योंकि विदाउट अल्टीमेटम किसी को हटा देना ये भी गलत बात है। राहुल गांधी से हमें उम्मीद नहीं, पूरे देश को उम्मीद है राहुल गांधी जी से। मोदी जी ने बोला था हमारा परिवार है, लेकिन परिवार को कोई भी अपने परिवार को पालेगा, बेरोजगार कोई नहीं करेगा अपने परिवार को। उसने पूरे दिल्ली को, सब सारी देश को अपना परिवार बताया था सर। वो परिवार लेके नहीं चल रहे उन्हें। अगर परिवार होता तो हम आज रोड पे ना होते सर। हम वो हर गरीब की पास गए हैं, उनकी संख्या, उनकी हालचाल लिए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा उनका साथ भी दिया है। उन्हें जो बोले हैं वो करके दिखाए हैं। हमें भी एक विश्वास है कि श्रीमान राहुल गांधी जी हमारे इस काम को जरूर करेंगे। लोग हर किसी का दरवाजा खटखटा के हर कुछ करके देख लिया, लेकिन उन लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चाहे हमारे 10,792 लोग, इसमें से कितने शहीद हो गए, कितने बेघर हो गए, कितनों ने अपने जो छोटे मोटे अपना बनाए थे नौकरी से वो सब भी कुर्बान कर दिए और रोड पे आ गए हैं। हम लेडीज़ हैं, हम अपना घर चलाते हैं, हमें कैसे पता है हम किस सिचुएशन में कैसे अपना घर चला रहे हैं। लास्ट में हमें बस श्रीमान राहुल गांधी जी दिखाई दिए कि वही सत्य की लड़ाई लड़ते हैं और हमारी भी सत्य की लड़ाई है और सत्य की लड़ाई में हमारी जीत होनी है राहुल गांधी जी के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मेरे साथ वो 10,792 परिवार हैं जो करीब 10 से 11 साल तक सिविल डिफेंस में नौकरी करते थे। इन्होंने अपनी सेवा दी, लेकिन इनको अचानक नौकरी से निकाल दिया गया और अब इनका घर चलना मुश्किल हो रहा है। और इस वक्त में जिस तरह से राहुल गांधी जी मोची से मुलाकात करते हैं, कुली से मुलाकात करते हैं, पढ़ाई करने वाले बेरोजगार युवाओं से मुलाकात करते हैं, अग्निवीरों से मुलाकात करते हैं, हर उस वर्ग से राहुल जी जिस तरह से मुलाकात कर रहे हैं, उनको मदद देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में ये जो सिविल डिफेंस से जुड़े लोग हैं, इनको अब राहुल गांधी जी से उम्मीद है और ये राहुल गांधी जी से मिलना चाहते हैं, अपनी परेशानियां उनको बताना चाहते हैं और इनको ये उम्मीद है कि अगर ये राहुल जी से मिलेंगे तो राहुल जी इनकी बात को पार्लियामेंट में उठाएंगे और इनको न्याय मिलने का काम होगा। इस उम्मीद के साथ ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा, करीब 150 के आसपास, 200 के आसपास तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं और 10,792 परिवार हैं जिनको नौकरियों से निकाला गया और उनका अब घर चलना मुश्किल हो रहा है। और अब इनको सिर्फ राहुल जी से उम्मीद है। क्यों उम्मीद है, इनकी परेशानियां क्या हैं, ये क्या बताना चाहते हैं, इनकी क्या मांगे हैं, विस्तार से इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सचिन है। क्या दिक्कत परेशानियां हैं आप लोग? 31 अक्टूबर 2023 को विदाउट एनी रीज़न के सभी हम साथियों को निकाल दिया गया, जो कि दिल्ली सरकार के सिविल डिफेंस के 40 अन्य विभागों में कार्यरत थे। पिछले 9 महीने से हमारा धरना चल रहा है और धरने में जो हमारे साथी, ये सभी वो साथी हैं जो डेली रेगुलर धरने पर आ रहे हैं। और ये जिस तरह से इस नौकरी से 15-20 हज़ार जो भी कमा रहे थे, अपना परिवार चला रहे थे, बच्चे पाल रहे थे, बुजुर्गों की दवाई ला रहे थे। लेकिन जब हमने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का ऐसा कोई भी निगम पार्षद से लेकर सांसद तक ऐसा नहीं है जिसके पास में हम अपना दुख लेकर नहीं गए हों। जब कहीं से कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है हमें, तब हमें श्री राहुल गांधी जी का एक दरवाज़ा हमें नज़र आया। आज हम उसकी चौखट पर आए हैं। उसका एक रीज़न ये है कि जैसे कि आपने बताया कि राहुल गांधी जी जन जन की आवाज़ उठाते हैं। राहुल गांधी जी इस समय 2 मुद्दों पर बहुत ही मुखरता से काम कर रहे हैं। एक है बेरोजगारी और दूसरा है देश का युवा। हमारा जो इसमें जो संख्या हमारी 10,792 की, उसमें 50% हमारा युवा है और 50% वो लोग हैं जिनकी उम्र 40-45 साल से ऊपर हो चुकी है। मैं सरकारों से पूछना चाहता हूं कि जो 45 साल से उम्र जो जिनकी ज़्यादा हो गई है, उनको अब कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा, तो ये लोग अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाएँ? इनकी कोई गलती नहीं थी। बिना किसी रीज़न के केंद्र और दिल्ली की कोई छोटा मोटा इनका मनमुटाव था आपस में, उसकी जो गलती की सज़ा है वो ये लोग भुगत रहे हैं। हम राहुल गांधी जी से चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, आप हमारे
दुख को सुनिए, हमारे दर्द को सुनिए। ये हम सभी लोग बिल्कुल बहुत भारी मन से अपनी आंखें नम लेकर आपके पास में आए हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ सुन लीजिए, क्योंकि हम जब किसी ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी तो हमें रास्ता लगा कि राहुल गांधी जी तक हमें जाना चाहिए और ये काम हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन अब तक हमें लगा कि सरकार अब कुछ करेगी, इसको अप करने में इसको 9 महीने निकल गए। लेकिन अब जब हमें पता चला कि कर्नल जी और जोरावर सिंह जी, हमने इनसे संपर्क किया और इन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन तक हमारी आवाज़ पहुंच गई है। और आज की जो हमारी मुख्य जो बैठक थी उसके जरिए राहुल गांधी जी तक भी हमारी आवाज़ पहुंच गई है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो बेकसूर परिवार हैं, जो निर्दोष परिवार हैं, इनको इनका न्याय मिले और इनका अधिकार मिले, जिससे कि ये अपना घर परिवार चला सके। क्योंकि हालात इतने बद से बदतर हैं, अगर किसी से आप पूछोगे तो वो अपनी ज़बान से तो बयान नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी आंखों तो जो आंसू निकलेंगे शायद वो राहुल गांधी जी तक पहुंच जाएं। लेकिन वही सवाल फिर करूंगा कि उन्हीं से क्यों उम्मीद है? नेता तो इस देश में कई हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और भी कई लोग हैं जो कहते हैं भाई वो बहुत लोगों के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से ही सिर्फ क्यों उम्मीद आपको दिख रही है? देखिए, राहुल गांधी जी से मैंने आपको पहले बताया कि राहुल गांधी जी 2 मुद्दों को मुखरता से उठा रहे हैं। पहला तो युवा और दूसरा रोजगार के इसलिए, जैसे मैंने बताया, अभी राहुल गांधी जी सुल्तानपुर से आ रहे थे, उन्होंने एक जो जूते बनाने वाले हैं उन्होंने एक चप्पल को हाथ लगाया, चप्पल को बस थोड़ा सा हाथ ही लगाया, आज उसकी जो कीमत है वो 10 लाख रुपये हो चुकी है। समझ लीजिए कि राहुल गांधी जी इस समय उस हीरे की तरह काम कर रहे हैं कि उस हीरे की चमक जिस भी अंधेरे वाले कमरे में या अंधेरे वाली गली में पड़ जाए तो वो जो पूरा जो कमरा है, पूरी जो गलियां हैं वो रोशनी से जगमगा जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जी इस समय मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं, जिसकी कोई नहीं सुन रहा, उसकी राहुल गांधी जी उसकी आवाज़ सुन रहे हैं और संसद में इसको मुद्दे को उठा रहे हैं। हमारा मेन मकसद यही है कि जब हमारे किसी कहा जा रहा है तो आपको लग रहा है कि वाकई में वो जननायक हैं, गरीबों की सुनते हैं, जो लोग मदद की ज़रूरत है उनसे वो मिलते हैं। जी, जैसा कि मैंने बताया, जब वो हमारी आवाज़ को पार्लियामेंट में उठा देंगे तो जो सरकारें, जो दोनों अभी तक कोई भी हमारे लिए आगे आने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, तो वो उन पर प्रेशर पड़ेगा कि जब इतना नेशनल मुद्दा बन जाएगा ये देश का, तो उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो साथी हैं, हम पिछले 9 महीने से, मैं आपसे ही पूछता हूँ, हम पिछले 9 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आप लोगों को पता लगा आप लोगों को? नहीं पता लगा, क्योंकि मीडिया भी हमारी आवाज़ नहीं उठा रही है। लेकिन राहुल गांधी जी अगर इस मुद्दे को उठाएंगे तो मीडिया भाग करके हमारी जो आवाज़ है उनको कवर करेगा, क्योंकि ये मेरे अकेले की आवाज़ नहीं है, मेरे पीछे पूरे 10,000 परिवार हैं। मैं एक शब्द जो मैं बोलता हूँ उसमें इन लोगों का दुख होता है। भारी मन से मैं आज आपको ये बोल रहा हूँ। मेरी बात आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, राहुल गांधी तक पहुंचा देना कि 10,000 परिवार राहुल गांधी जी सभी लोग हाथ जोड़कर आपसे इस उम्मीद में बैठे हैं कि कब आप हमारे लिए सरकार से निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, पार्लियामेंट में हम लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे, ताकि जो बेकसूर लोग हैं इनको इंसाफ और इनको न्याय मिल सके। 9-10 महीने हो गए लड़ाई लड़ते हैं। हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है। क्या दिक्कतें आप लोगों को, क्या परेशानियां हैं और राहुल गांधी से क्यों मुलाकात आप लोग करना चाह रहे हैं? दिक्कतें तो सर मेरे काबिल दोस्त ने बहुत बेखूबी से आपको समझा दिया जो भी दिक्कतें हैं, लेकिन दिक्कत तो इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें हो गई हैं कि हम सड़कों पर भी उतरे, नेताओं के घरों के बाहर भी गए, जगह जगह गए, मतलब उन दिक्कतों का समाधान तो दूर की बात, हमें देखकर दरवाजे तक बंद कर दिए गए। तो अभी किसी अगर ये दरवाज़ा खुला मिला तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें आशा है कि यहाँ से हमें निराशा नहीं हाथ लगेगी। और राहुल गांधी जी 2 मुद्दों पर बात करें, जैसे मेरे दोस्त ने बताया कि एक युवा और दूसरा बेरोजगार। तो आज से ठीक 1 साल पहले किसान आंदोलन चला था, सबको पता है, बहुत भारी मात्रा में किसान वहाँ पर आए थे, और अब भी किसानों के हक की लड़ाई, उनको मारा गया, पीटा गया, भगाया गया, लेकिन आज भी किसानों के हक के लिए अगर कोई बोला है तो वो राहुल गांधी बोले हैं। पिछले बजट सेशन में, जो 10 तारीख को बजट सेशन लगा था 8 को, उसमें उन्होंने बोला था कि MSP मैं लेकर आऊँगा यहाँ पर, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो कहीं ना कहीं एक आवाज़ उठाई उन्होंने, और यही आवाज़ हम चाहते हैं कि हमारी सिविल डिफेंस की आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुँचे, क्योंकि विदाउट अल्टीमेटम किसी को हटा देना ये भी गलत बात है। और आज अगर हम प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी जॉब करने के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो एप्लीकेंट में पहले ही पूछ लिया जाता है कि आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस लेटर हमारे पास कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस लेटर हमारा ये है कि हमने इस देश में सुरक्षा के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई है, कोरोना जैसी महामारियों में रही हैं, और बहुत आगे भी हमने अपनी ऐसे ही सर्विसेज देते आए हैं, लेकिन हमारे साथ इतना गलत हुआ, इतनी जास्ती हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हम सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा बन के रह चुके हैं, वो सरकार बोलती है उसकी गलती है, वो सरकार बोलती है उसकी गलती है, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं। लेकिन बीच में जो हमारे परिवार हैं, वो परिवार
रोड पर क्या सर, परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, आर्थिक स्थिति के साथ साथ मानसिक स्थिति भी ख़राब हो चुकी है हम लोगों की। हम लोगों को ये नहीं पता कि आगे आने वाला टाइम क्या आ रहा है और हमें करना है क्या, क्योंकि जिस समय हमारे पास रोज़गार था, हमने वो रोज़गार के समय अपने लोन लिए, कुछ हमारी इंस्टॉलमेंट चल रही हैं, कुछ हमारे फैमिली में पेरेंट्स भी हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी हैं, उनकी दवाइयाँ भी हैं, जो मैरिड हैं उनके घर में उनके बच्चे भी हैं, एजुकेशन की फ़ीस भी हैं। तो आप भी समझ सकते हैं आज के टाइम में घर चलाना इतनी महंगाई में वैसे ही इतनी आफत हो रही थी, और आफत इन लोगों ने डाल दी हमारे सर। मतलब बहुत मुसीबत में हैं आप लोग। 10,792 परिवार हैं, 8-9 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, ना तो कोई सरकार की तरफ से मदद आप लोगों को मिल रही है, सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हो। अब राहुल गांधी में उम्मीद दिख रही है? उम्मीद सर बिल्कुल दिख रही है। 9 महीने से हर जगह धक्के खाए, मैंने आपको बताया जैसे कि सारे नेताओं के दरवाजे बंद कर दिए गए। अगर ये दरवाज़ा हमें खुला मिला तो किसी आशा में मिला, और हम यहाँ से निराश नहीं लौट के जाएंगे आज जिस तरीके से कर्नल जी ने हमारे साथ वादा किया है। ये जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ही क्यों? क्या इसलिए कि आपको लगता है वो मोचियों से मुलाकात कर रहे हैं, वो बच्चों से मुलाकात करते हैं, वो सैनिकों से मुलाकात करते हैं, जो अग्निवीर वाले सैनिक हैं, वो कूलियों से मुलाकात कर लेते हैं, वो जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जो नेता ज़मीन पर आकर लोगों से मिल रहा है? अभी मैंने देखा बीते दिनों कूली आए थे, करीब 8-10-15 कूली आए थे, वो राहुल जी के गेट के बाहर खड़े हुए थे, उनकी गाड़ी उनकी आवाज़ पे जा रही थी, उन्होंने देखा और उतर के उन्होंने उनसे मुलाकात की। तो ये सब देख के आपको लगता है कि वो, हाँ, उम्मीद है वो ऐसे नेता हैं जो आप लोगों से मिलेंगे? नहीं सर, उम्मीद क्यों नहीं है। जो इंसान भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ से कश्मीर कन्याकुमारी तक जा सकता है, और बीच बीच में जाना एक यात्रा वो नहीं थी कि यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा के दौरान वो गरीबों से मिल रहे हैं, उनकी समस्या पूछ रहे हैं। ऐसा तो कोई नेता नहीं है आज के टाइम में कि कोई जाते हैं, लेकिन वो उस यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि इस देश में क्या चल रहा है, कैसे बेरोजगारी हो रही है, तो जगह जगह तो इसी उम्मीद में हम लोग जी रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें भी ये दुख दर्द हमारा समझेंगे, और वो भी। अब हम तो ये चाहते हैं, पार्लियामेंट में अभी भी बजट सेशन लग रहा है और 12 तारीख तक बजट है, तो उसमें भी अगर हमारा जिक्र हो जाए वहाँ पर तो भी बहुत बड़ी बात रहेगी। और यही सवाल है, ये मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि राहुल जी एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता हैं सदन में, लेकिन उनको कहा जाता है लीडर ऑफ पीपल। वो जननायक हैं, लोगों के नेता हैं, और ये तस्वीर इस बात की गवाही है, जो लोगों की उम्मीद है इस बात की गवाही है कि जो भी परेशान है उसको आज के दौर में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो राहुल गांधी है, जिससे उनको उम्मीद दिखती है। सवाल तो ये भी होता है ना, प्रधानमंत्री आवास पे भी जाइए आप, मोदी जी से मिलने की कोशिश करिए, आपको नहीं लगता है वो गरीबों से मिलना चाहेंगे? नहीं सर, मिलना चाह रहे होते। देखो आज के टाइम में हमारा मीडिया बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं तक आपको लगता है, आपको नहीं लगता कि जिस इंसान ने हमें हटाया है, एलजी द्वारा हम हटाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में तो ये बात होगी कि 10,792 परिवार रोड पर आ चुका है, जिसमें कि हमारी तो एज कैटेगरी से हम लोग बाहर हो चुके हैं। 27-28 साल हमारी उम्र हो रही है, हम किसी भी सरकारी विभाग में नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, हमारा तो फ्यूचर ही स्पॉइल हो गया। तो सरकार को ये बिल्कुल दिख रहा होगा। मोदी जी को पता है कि 10,792 परिवार बर्बाद हो चुके हैं, रोड पर हैं, लेकिन सुन नहीं रहे। सर बिल्कुल संज्ञान में, उनके एक एक चीज़ उनके संज्ञान में। क्या हम एमएचए जाने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या हम उनके नेताओं के दरखास्त नहीं लगा रहे? लेकिन हमसे मिल थोड़ी रहे, उम्मीद नहीं, सुन ही नहीं रहे हैं सर। देखो सर, सुन रहे सब हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन उनका एक ही टॉपिक होता है, करते हैं हम आपके लिए, सोच रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन, तारीख पे तारीख। एक दूसरी सरकार आपस में एक दूसरे को कटाक्ष कर रही है। ये प्रोपोगेंडा हो गया। ये बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी हमारे को पॉलिसी बनाकर दे, हम उस पॉलिसी पे काम करें। पार्टी केजरीवाल, बीजेपी के पास बीजेपी फुटबॉल बन चुके हैं सर। तो बीच में आप पिस रहे हो। बीच में तो हम पिस रहे हैं। क्या नाम आप? संदीप भारद्वाज। मुद्दा तो समझ आ गया, समझना ही चाह रहा हूँ, राहुल गांधी से ही क्यों उम्मीद है? सर राहुल गांधी से हमें उम्मीद नहीं, पूरे देश को उम्मीद है राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो जब यात्रा चलाई थी, तो राहुल गांधी जी ने ये सोच के यात्रा नहीं चलाई थी कि मैं एक राजा बनने के लिए यात्रा चला रहा हूँ, नहीं। राहुल गांधी जी ने ये चीज़ देखा, ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान, उसकी लाइफ, उसका करियर, उसका पूरा जीवन कैसे विकसित होता है, उसको सुख, उसका दुख, उसे घर में क्या क्या दिक्कतें हैं, वो महसूस करने के लिए राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी। उस यात्रा को देखते हुए इस देश में जो लोग सोए हुए थे, जो अंधभक्त बने हुए थे, उनकी आंखें इस भारत जोड़ो यात्रा ने खोली। जब इस देश के राजा ने, जब उनका इलेक्शन हुआ था, तो उन्होंने कहा था हम बेरोजगारी घटाएंगे, शिक्षा बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देंगे, 15 लाख नहीं 2 करोड़ रोजगार देंगे, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, किसानों के लिए बढ़िया MSP लेके आएंगे, उनके लिए खाद बीज सभी का प्रबंध करेंगे। लेकिन 10 साल में
इस पिछले 10 साल से क्या किसी को ये चीज़ें मिली, ये सुविधा मिली? मूलभूत सुविधा होती हैं जब देश एक गवर्नमेंट बनाती है, उस देश के नागरिकों को ये अधिकार होता है कि जिसको हमने चुना वो हमारी बातें सुने। आपको लग रहा है तानाशाही चल रही, नौकरी से निकाल दो, आप प्रदर्शन करते रहो, कोई नहीं सुनेगा? तानाशाही सर, ये मेरे बोलने की जरूरत नहीं। तानाशाही ये तो पूरा देश जानता है कि तानाशाही कहाँ तक, कौन सी चरम सीमा तक हद पार कर गई है। ना रोजगार मिला, ना विकास हुआ, ना एजुकेशन मिली, कुछ नहीं। ये 10,492 लोग हैं, ये कम से कम 4 लाख लोगों का परिवार है। ये एक आदमी के नीचे कम से कम 5 आदमी होंगे। तो ये बताओ अब कि राहुल गांधी आपको उम्मीद की किरण के तौर पे दिखा? राहुल गांधी आज उस उम्मीद की किरण पे नजर आते हैं जो हर बारीकी से बारीक मुद्दा उठाते हैं, एक आम आदमी का मुद्दा उठाते हैं, ना कि अडानी और अंबानी का मुद्दा। राहुल गांधी तो गरीब आदमी की सोचते हैं कि इनका भविष्य क्या होगा आगे, और जो देश का भविष्य सोचेगा वही देश का राजा होता है। जननायक है मतलब राहुल? हाँ जी, एक उदाहरण के तौर पे ये है कि जब प्रजा दुखी होती है तो राजा को राजा कहलाने का कोई हक नहीं है। अगर प्रजा सुखी है तो राजा खुश है, अगर प्रजा दुखी है तो राजा को भी प्रजा के साथ दुखी होना चाहिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने प्रधानमंत्री के तौर पे राहुल गांधी को देख रहे हो क्या, कि उन्हीं से उम्मीद है, आपको असली वाला पूरा नहीं कर पाएगा? सर देखिए, मेरा पर्सनल मानना है ये, कोई मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी है। जो इंसान इंसानों के बारे में सोचता है, राहुल गांधी भी तो इंसान है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी तो इंसान है। नेता जब वोट मांगने के लिए जाता है तब उसका कुछ रूप होता है, और जब बन जाता है तो उसका कुछ रूप अलग होता है। लेकिन राहुल गांधी जी में हमने ऐसा नहीं देखा। हम कई बार उनसे काफ़ी बार मिल भी चुके हैं, इस काम को लेकिन अलग काम को। लेकिन राहुल गांधी जी है कि युवाओं की सोच है। उनका क्या नाम हुआ? सोनी। क्यों आप लोगों को उम्मीद है कि जो आप लोगों का मामला है, आप लोगों की नौकरी चली गई है, 10,792 परिवार हैं, बेघर हो चुके हैं, नौकरी है नहीं, परिवार चल नहीं पा रहा है, सरकारें सुन नहीं रही हैं, राहुल गांधी से आपको उम्मीद है? क्यों उम्मीद है राहुल गांधी? सर वो सच्चाई के लिए लड़ते हैं हमेशा, और हमारे जो हमारे साथ में हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, तो शायद हम भी जीते हैं उनके साथ में। और दूसरी बात, वो लोगों के लिए बहुत सोचते हैं। एक होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम अपनी शिकायत किसी के पास लेके जाएं, वो सोल्यूशन निकालेगा, मगर नहीं, वो खुद जाके पूछते हैं कि क्या परेशानी है आपको। हम बताते हैं मगर वो खुद पूछते हैं आके लोगों से, जैसे कि बताया कि मोची और भी बहुत सारी चीज़ें वो पूछते हैं, वो लोगों का दर्द जानते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम परेशान हैं ना, तो शायद वो सब कुछ ठीक कर पाएँ और हमारा साथ दे पाएँ, और हमें जीत उनसे ही मिल सके। हमें पता है, क्योंकि हमने हर जगह जाके देख लिया, हर चीज़ करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, हमें कुछ भी हासिल ना। हम 9 महीने से वहाँ बैठे हुए हैं, हम रोते हैं, गाते हैं, आंधी तूफान कुछ भी आए, किसी को कोई मतलब नहीं है। हम लोग जैसे दिन काट रहे हैं, हमको पता है घर में कोई करने वाला नहीं है, सिर्फ अकेली मैं हूँ करने वाली। भैया नहीं है, पापा नहीं है, सिर्फ मम्मी है बूढ़ी, वो भी बीमार रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो हमारा दर्द है ना, वो लोगों का दर्द समझते हैं। वो सिर्फ नाम के लिए नेता नहीं बनना चाहते, ये नाम के लिए लोगों के लिए कुछ नहीं करना चाहते, वो दिल से करना चाहते हैं, और सच्चाई से चलते हैं ना, तो सच्चाई ही करना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो नियम कायदे बनाते हैं। इनको देखती हूँ प्रधानमंत्री के रूप में, इनको शुरू से ही, राहुल गांधी जी को शुरू से मैं इनको ही देखती हूँ, और मेरे दिल में चाहते हैं कि यही बने, क्योंकि ये लोगों को समझते हैं, उनकी परेशानियों को समझते हैं और उनको सॉल्व करना जानते हैं। लोगों के, जो इंसान रोड पे चल के जा रहा है लोगों के लिए, वो क्या ही सोचेगा अपने लिए, वो लोगों के लिए सोच रहा है, वो लोगों से परेशानी पूछ के उनकी परेशानी सॉल्व कर। नियम कायदे तो मोदी जी बनाएंगे, नौकरी मोदी जी दिलाएंगे, मोदी जी आप लोगों की बात नहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पर हमारी, क्योंकि हमारी इसलिए सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पर। हम लोगों ने, क्योंकि उनको भी दिख रहा है हमारे 9 महीने से बैठने, कभी ना कभी तो कोई वीडियो, कोई बात, और दुनिया भर के हम लोगों ने वो भेजे हैं, क्या कहते हैं कि हमारी सुनवाई करें, लेटर वगैरह भेजे हैं, तो अभी तक कोई जवाब ही नहीं आता। जो जवाब आता है बस ना के उससे आता है। और जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और मुझे पक्का भरोसा है कि हमको जीत ना इनसे ही मिलेगी। मैं पूरा विश्वास से कह सकती हूँ कि हमको जीत यही दिलवाएंगे और कोई नहीं। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ हमारी बात उन तक पहुँचा दें। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस उनका साथ चाहिए, और हम चाहते हैं कि हमें जितवा दें, बस कैसे भी करके। भावुक हो रही हैं, आपको लग रहा है कि विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, वही आपकी आवाज़ उठाएंगे? पूरा भरोसा है मुझे कि वो हैं हमारे साथ, और हम पक्का जीतेंगे उनके साथ। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज़ हमारी बात उन तक पहुँचा दें बस। आपका क्या नाम हुआ, क्या कह रही हैं?
मेरा नाम गीता है। जैसे मोदी जी ने बोला था हमारा परिवार है, लेकिन परिवार को कोई भी अपने परिवार को पालेगा, बेरोजगार कोई नहीं करेगा अपने परिवार को। उसने पूरे दिल्ली को, सब सारी देश को अपना परिवार बताया था सर। वो परिवार लेके नहीं चल रहे उन्हें। अगर परिवार होता तो हम आज रोड पे ना होते सर, हम बेरोजगार ना होते। मैं एक सिंगल मत मोदी जी से उम्मीद नहीं है कि आप लोगों की नौकरी वो वापस दें। लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं है। जैसे रोड पे ला दिया, नहीं सुनाई हो रही है, कहीं भी जा लो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। राहुल गांधी से क्यों उम्मीद है? सर अब एक वही लास्ट उम्मीद बचा, में पता है वो हमारा काम बना देंगे, इसलिए एक उम्मीद बनी हुई है सर हमारी। एक यही जानना चाह रहा हूँ, क्यों लगता है वो बनाते हैं? सर देखा है हमने उनको, जैसे लोग चाहते हैं कि वो इसलिए हमारा साथ देंगे कि वो हर गरीब के पास गए हैं, उनकी संख्या, उनकी हालचाल लिए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा उनका साथ भी दिया है। उन्हें जो बोले हैं वो करके दिखाए हैं। हमें भी एक विश्वास है कि श्रीमान राहुल गांधी जी हमारे इस काम को जरूर करेंगे। क्योंकि वो एक ईमानदार हैं और ईमानदारी से चलना चाहते हैं। वो जनता को लेके चलना चाहते हैं, न कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हर किसी को उम्मीद देश के प्रधानमंत्री से होती है कि भाई चुन के हमने भेजा है। अब प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं है किसी को, विपक्ष के नेता से उम्मीद है। ये कि हम लोग हर किसी का दरवाजा खटखटा के हर कुछ करके देख लिया, लेकिन उन लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चाहे हमारे 10,792 लोग, इसमें से कितने शहीद हो गए, कितने बेघर हो गए, कितनों ने अपने जो छोटे मोटे अपना बनाए थे नौकरी से, वो सब भी कुर्बान कर दिए और रोड पे आ गए हैं। हम लेडीज हैं, हम अपना घर चलाते हैं, हमें कैसे पता है हम किस सिचुएशन में कैसे अपना घर चला रहे हैं। हम कोई मदद नहीं करी, वादा बहुत कर कोई नहीं ना, हमें कोई सुनवाई नहीं। लास्ट में हमें बस श्रीमान राहुल गांधी जी दिखाई दिए कि वही सत्य की लड़ाई लड़ते हैं और हमारी भी सत्य की लड़ाई है और सत्य की लड़ाई में हमारी जीत होनी है राहुल गांधी जी के साथ। और लोगों से बात करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं भैया, बोलिए। सर मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं बस मार्शल था और पिछले 9 साल से मैं नौकरी करता था और मेरा घर परिवार इस नौकरी से ही चलता था। और 31 अक्टूबर 2023 को इन्होंने आदेश पारित करा, दिल्ली सरकार और एलजी साहब ने, और हमें बेरोजगार कर दिया। अब सर मैं जब भी घर जाता हूँ, 9 महीने से धरना चल रहा है, मैं धरने पे आता हूँ लेकिन कोई नहीं सुनता है। किसी भी नेता के पास जाते हैं, दरख्वास्त देते हैं, कोई नहीं सुनता है, कहते हैं हो जाएगा काम। लेकिन सर 9 महीने हो चुके हैं और जब भी हम घर जाते हैं तो माँ यही पूछती है कि कब होगा। मतलब घर वालों को बहुत उम्मीद है हम। सरकार से उम्मीद नहीं है कुछ करेगी? नहीं सर, कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब तक कोई हमारी सुनेगा नहीं तब तक कैसे। और एक राहुल गांधी जी हैं जो कि अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बहुत अपने वोटों से जीत के आए हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आखिरी विकल्प वही है कि वो हमारी आवाज़ उठाएंगे और देश तक पहुंचाएंगे। राहुल गांधी से क्यों उम्मीद है? क्यों लगता है कि वही सिर्फ हैं इस देश में जो गरीबों की आवाज़ सुन रहे हैं, पीड़ितों की आवाज़ सुन रहे हैं? बिल्कुल सर, अभी इलेक्शन से पहले वो कुलियों से मिले थे, कारपेंटर से मिले थे कीर्तिनगर में। मैंने सारी वीडियो देखी है और मैं वहाँ जा नहीं पाया, लेकिन मेरे पापा वहाँ कारपेंटर का काम ही करते थे, तो मैंने देखा। तो मेरे पापा ने भी मेरे को बताया कि बहुत अच्छे हैं, मैं मिला राहुल गांधी से ही इस दौर में। जी बिल्कुल सर, और उम्मीद भी उन्हीं से है, क्योंकि हताश आप समझ सकते हो 9 महीने से कैसे। बिल्कुल। और थोड़ा 2-4 लोगों से बात करेंगे, थोड़ा आपसे बात करना चाहूँगा। क्यों आप लोगों को, अब मैं थोड़ा बात नहीं करना चाहेंगे, आप करेंगे, क्यों उम्मीद है आप लोग को राहुल गांधी? मेरे को आप बोले, आइए खड़े हो जाइए। क्यों उम्मीद है आपको राहुल गांधी से? आप लोग क्यों राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं? आपको क्यों लगता है कि राहुल गांधी से मिलेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा? जी, एक राहुल गांधी जी एक ऐसे शख्स हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के बहुत माने जाने चेहरे हैं, जो कि गरीब परिवारों की आवाज़ उठाते हैं। जैसे कि आपने भी बताया कि मोची, जैसे कि कूली, जिनसे ये जाके खुद मिलते हैं। आज हमारे को 31 अक्टूबर से बिना अल्टीमेशन दिए हुए दिल्ली सरकार और एलजी साहब ने हमारे को निकाल दिया। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको निकालने से पहले इन 10,792 परिवारों की तरफ कुछ भी नहीं दिखा गया आपको। तो एलजी साहब ऐसी राजनीति ना करें, क्योंकि हम एक सिविल डिफेंस बर्स मार्शल है, हम किसी पार्टी से रिलेटिव नहीं है। आज भी यही मेरा कहना है और पहले भी यही कहना था। कोई सुन नहीं रहा राहुल गांधी सुन? जी, राहुल गांधी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं शुरू से ही इनको सपोर्ट भी करते हैं। और हमारे देखो जी, गरीब परिवारों के लिए आवाज़ भी उठाई है इन्होंने, जैसे अग्निवीर। हाँ, तो देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बहुत सारे जो सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। मिलना क्यों चाहते हैं? सवाल ये है, मिलना इसलिए चाहते हैं कि आज के दौर में इनको ये नज़र आ रहा है कि जब
सरकार में बैठे नेता सिर्फ अडानी और अंबानी की बात कर रहे हैं, तो वहीं आज के दौर में एक ऐसा नेता भी है जो सड़कों पर उतरकर खुद गरीब परिवारों के बीच जाता है। जो लोग पीड़ा से गुजर रहे हैं, दर्द से गुजर रहे हैं, उन लोगों के बीच में जाते हैं और उनका दर्द समझने का काम करते हैं। और सिर्फ समझते नहीं हैं, उनके लिए उनके हक की आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं। इसलिए वो लीडर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, लेकिन वो लीडर ऑफ पीपल भी हैं। जननायक इसीलिए उनको कहा जा रहा है। और ये जो तमाम लोग आज यहाँ पर आए हैं, इनको राहुल गांधी से सिर्फ यही वजह है कि उम्मीद दिख रही है कि जो आदमी कुलियों से मिल रहा है, मोचियों से मिल रहा है, दिहाड़ी मजदूरों से मिल रहा है, वो इन बस मार्शलों से क्यों नहीं मिलेगा और इनके लिए वो क्यों नहीं काम करेंगे। तो इस तमाम उम्मीद के साथ ये तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। सरकार इनका सुन नहीं रही है और अब इन तमाम लोगों को राहुल गांधी में उम्मीद की एक किरण जो है वो दिखाई दे रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के चेयरमैन रोहित चौधरी जी हैं। सर, बहुत स्वागत है। आपसे सैकड़ों की संख्या में सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोगों ने मुलाकात की। क्या मामला है इनका और क्या मांगे हैं? देखिए, सिविल डिफेंस वॉलंटियर फोर्स जो कि निर्भया बस कांड के बाद बस मार्शल के तौर पर दिल्ली सरकार ने अलग अलग समय के अंदर इनको एम्प्लॉय किया गया था। और ये समस्या हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी की, महिलाओं की ये समस्या आज भी कायम है। और इन सबको दिल्ली सरकार के एक आदेश के द्वारा अक्टूबर 2023 के अंदर 10,792 परिवारों को बेरोज़गार कर दिया गया है। इन लोगों को निकाल दिया गया है। इतने सारे परिवार अफेक्टेड हैं और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। ये मुद्दा है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को इनको एम्प्लॉय किया गया था, अलग अलग विभागों के अंदर एम्प्लॉय किया गया था। पिछले 12 साल से ये लोग काम कर रहे थे और अचानक एक तुगलकी फरमान आता है जिसके तहत एलजी साहब इनको बाहर का रास्ता कर देते हैं और दिल्ली सरकार कैबिनेट में भी पास करती है कि इनको सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के तौर पे, इनको बस मार्शल्स के तौर पे लगाना चाहिए। लेकिन एलजी साहब कहते हैं कि हवाला देते हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर कानून 1968 का कि इनको ये वॉलंटियर फोर्स है, हम इनको एंगेज नहीं कर सकते। तो ये राजनीति चल रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को ब्लेम करती है और बीजेपी आम आदमी पार्टी को ब्लेम करता है, दिल्ली सरकार को ब्लेम करता है। लेकिन आज ये सताए हुए बीजेपी और दिल्ली सरकार से सताए हुए लोग ये हमारे साथ कई दिनों से बातचीत में थे। अभी हमारे पास कांग्रेस पार्टी के पास आए हैं। वो कहते हैं कि जननायक राहुल गांधी जी सबकी आवाज़ सुनते हैं, जनता की आवाज़ सुनते हैं, वो मोची की आवाज़ भी सुनते हैं, सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की, अग्निवीरों की, लोको पायलट्स की, मैकेनिक्स की, तो हमारी आवाज़ भी सुने। ये विश्वास आज इन सब लोगों को कांग्रेस हेडक्वार्टर पर लेकर आया। सैकड़ों की तादाद में ये वॉलंटियर्स हमारे पास आए हैं और उम्मीद रखते हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी जो है उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और इस लड़ाई को, इस मुहिम को कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग सड़क से संसद तक लड़ेगा और इन वॉलंटियर्स को इनकी नौकरी को बहाल करा कर रहेगा और इनको न्याय दिलाकर रहेगा। यही हमने इनको वायदा किया है, यही हमारा संघर्ष है। इनके साथ कांग्रेस पार्टी सड़क पर भी कोई लड़ाई लड़ने का प्लान बना रही है? देखिए, आज हमने पहला एक मीटिंग किया है और अब 21 तारीख को, 21 अगस्त को हम जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं जिसके तहत दिल्ली के सभी 10,700 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और उनके परिवार जंतर मंतर पर आएंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी वहां पर आएंगे और हम मजबूर कर देंगे दिल्ली सरकार को भी और एलजी को भी, बीजेपी को भी कि ये राजनीति ना खेलें। ये 10,000 से ज़्यादा परिवारों का मामला है, रोज़गार का मामला है, उनकी रोज़ी रोटी का मामला है। इसके ऊपर फैसला लेना पड़ेगा और इनको वापस इनको रोज़गार देना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए।